ऐ मेरे प्रदेश के युवा, पढ़ाई की दो कुर्बानी, गोबर बिनवाने की तुमसे सरकार ने अब है ठानी। हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंस्टेंट ज्ञान विद टीके पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश में चल रहा है सबसे ज्वलनशील मुद्दा बेरोजगारी पर। नौकरी का नाम न लेना, शिक्षा को त्याग ही देना। जी हाँ, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो कि ट्विटर पर स्पीक फॉर एसएससी और रेलवे स्टूडेंट के लिए ट्रेंड किया, जो कि नंबर 1 ट्रेंड रहा है। और उसके बाद ही सरकार ने कुछ भर्तियों की जो डिटेल है, एसएससी कैलेंडर ने अपनी डिटेल जारी कर दी है। जो जारी किया है उसमें उन्होंने बताया है कि इनके एग्जाम कब होंगे, या फिर जिनके एग्जाम हो गए थे उसकी डेट क्लियर कर दी कि इसका रिजल्ट कब वो आउट करने वाले हैं। ना मैं बीजेपी का भक्त हूँ और ना ही मैं कांग्रेस का यार हूँ। मुझको नौकरी चाहिए, जी हाँ, मुझको नौकरी चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ। तो आज यही एक आवाज़ आ रही है उन सभी युवाओं की जिन्होंने जी लगाकर, मन लगाकर और घर वालों ने अपने सारे सुख चैन बेचकर उनको पढ़ाई लिखाई में जो खर्च किया है, और वो चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी सफल हो, अपने मुकाम को हासिल करे। लेकिन सरकार जो भर्तियां नहीं निकाल रही है और भर्तियां जो हो चुकी हैं या फॉर्म भर चुके हैं उन पर एग्जाम नहीं करा रही है, और जिन पर एग्जाम हो चुके हैं उन पर रिजल्ट नहीं दे रही है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर रही है। क्योंकि अनपढ़ नेता घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में, डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज युवा बाजारों में। तो जब ये सोशल मीडिया, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर जब ये टॉप नंबर 1 पर ट्रेंड किया, तब सरकार की नींद जागी और उन्होंने अपनी जो डेट थी वो जारी करी। और कल के अखबार में उन्होंने बताया है कि रेलवे में खाली पदों पर 15 दिसंबर के बाद परीक्षा। और अगला उन्होंने कहा है कि रेलवे के 1,40,000 पदों पर 15 दिसंबर से परीक्षा, जिनमें से 35,208 अलग पद हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, और 16,063 अलग पद जो कि मंत्रालय है। ये सारे केंद्र सरकार ने उस अभियान, उस जो मुहिम ट्विटर पर युवाओं ने छेड़ी थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो नियमित भर्तियां हो रही हैं उनमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। और युवाओं के द्वारा इनके साथ अन्य समर्थकों, कोचिंग संचालक और भी जो नौकरी कर रहे हैं, राजनेता हैं, इन लोगों ने भी अच्छा समर्थन किया है, लोगों के, युवाओं के साथ आए हैं। और जब ये ट्रेंड किया है और उससे लगा है कि नहीं कुछ बात बनी है, कुछ काम हुआ है, तब जाकर अब स्टूडेंट यूपी की जो भर्तियां रुकी हुई हैं, यूपी में जो भर्तियां नहीं हो रही हैं, उसके बारे में भी सरकार से अपनी जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और एक नया ट्विटर पर अभियान छेड़ने वाले हैं जो कि स्पीक अप फॉर यूपी स्टूडेंट के बारे में रहेगा। क्योंकि योगी सरकार में युवाओं का कहना है, बेरोजगारों का कहना है कि योगी सरकार रोजगार दो, ना चोर हूँ ना चौकीदार हूँ, साहब मैं तो बेरोजगार हूँ। तो उनकी मांग इस तरीके से शुरू होने वाली है, क्योंकि बेरोजगार का कोई धर्म नहीं होता, एक पेट होता है और खाली जेब होती है। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया, और अंत में मिलता क्या है? परीक्षाएं इधर में लटक के रह जाती हैं। जैसी केंद्र सरकार की नींद जगाई थी, तो युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने उसी भाषा में ताली थाली बजाकर 5 सितंबर को आह्वान किया था शिक्षक दिवस पर कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली थाली जो जहाँ है वहाँ पर एकत्रित होकर अपनी बालकनी, खिड़कियों में, जहाँ भी आप रहें, और ताली थाली बजाइए ताकि सोई हुई सरकार जागे और हम बेरोजगार युवाओं को सुने, हमें रोजगार दे। आए जहाँ लोग रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे से शहरों में, जहाँ कोनों कोनों तक में युवाओं ने ये आग लगा दी और सरकार की भी नींद जाग गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कई सारे नोटिफिकेशन के बारे में कहा है कि हाँ, हम भर्ती करेंगे। और ये आप वीडियो देखिए। ललितपुर में बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर ताली और थाली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारों ने देश भर में आज थाली बजाई है। 5 सितंबर 5 बजे 5 मिनट ये नारा दिया गया था। रोजगार दो की मुहिम के साथ थाली और ताली बजाई गई है। गांव गांव, शहर शहर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। बेरोजगारों की थाली ने सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड किया है, और वो भी टॉप ट्रेंड किया है। जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया कि नौकरियां जा रही हैं, और इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है उसमें भी कई रोजगार युवक जो हैं उन्हें अपने नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। दूसरी तरफ भर्ती नहीं हो रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दायित्व तो बनता है कि जो
रोजगार मुहैया कराना चाहिए, वो युवाओं को मुहैया नहीं हो रही है और मुद्दों को उठाना है। इसके पीछे की वजह यही थी। और देखिए तस्वीर कुछ ऐसी देखने को मिली। ये वीडियो उनसे रिलेटेड है जो कि लोगों ने ताली थाली का प्रदर्शन किया है और अपनी एकजुटता का प्रमाण दिखाया हुआ है। तब जाकर सरकार ने कहा है कि 10 प्रकार के 610 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू। सीधी भर्ती का विज्ञापन 5 अक्टूबर तक होंगे आवेदन। मतलब कई सारे पदों पर उन्होंने आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं और जो भर्तियां रुकी हुई थी, रिजल्ट रुके हुए थे, उनके इंटरव्यू जैसे UPSSC है जूनियर असिस्टेंट जो कि UPSSC इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा क्लर्क के पदों पर जो भर्ती होने वाली है उसके भी इंटरव्यू की उन्होंने डेट क्लियर कर दी है। दोस्तों यूपी में भर्ती जब होगी मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये सब देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर प्रदेश या यूपी में नौकरी की क्या स्थिति है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी की नहीं, राजस्थान की। जी हाँ, जहाँ पर राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुछ विज्ञापन निकाले हैं, कुछ भर्तियां निकाली हैं जिनकी संख्या लगभग 6310 है। और एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये जो भी वैकेंसी निकाली हैं ये सारी वैकेंसी संविदा पर निकाली गई हैं। तो इस संविदा कर्मी के पद पर जो आवेदन मांगे गए हैं वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। दोस्तों हम विस्तार से जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, फॉर्म कैसे भरना है और फीस कितनी रहेगी, कैसे अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये राजस्थान सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने क्लियर बताया गया है 31 तारीख का ये नोटिफिकेशन है और इन्होंने क्लियर कर रखा है कि इसमें जो पदों की संख्या है वो 6310 है और लिखा हुआ है ये संविदा पदों पर अभ्यर्थी इस पर आवेदन करेंगे। और आवेदन कैसे होंगे, ये ऑनलाइन तरीके से आवेदन किए जाएंगे। जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया था कि www.rajswasthnic.in पर इन्होंने विस्तृत जो इनका नोटिफिकेशन है इसको अपलोड किया है। सारी वेब लिंक के माध्यम से इन्होंने इस पर अपलोड कर रखा था लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि ये आपका सिर्फ 2 सितंबर तक ही रहेगा। तो जिन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है उनके लिए बहुत ही अच्छा, और जिन्होंने नहीं कर पाए उनके लिए ये मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था। तो हम जानते हैं इसकी पूरी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले हम इस पद का बारे में जैसे हम बता ही चुके हैं, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पद है और इसमें आपको योग्यता क्या रहेगी, योग्यता आपकी रहने वाली है आपने या तो BSc किया हो कम्युनिटी हेल्थ से या फिर आपने नर्स कोर्स किया हो GNM या फिर आपका BSc। इसके अलावा आपने आयुर्वेदा में BMS किया हुआ हो जो कि आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इन योग्यताओं के अलावा आपको रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ बोर्ड में। बात यदि एज की करें तो SC ST OBC और MBC जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए इसमें छूट इनको मिलेगी 5 साल की, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन और जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट और भी मिलने वाली है। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट SC ST और OBC MBC राजस्थान स्टेट के ही प्रॉपर हैं उनको 5 साल अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मतलब ये कुल मिला के उनके लिए 10 साल की हो जाने वाली है। लेकिन यदि कोई विडो या डिवोर्सी पर्सन है तो उसके लिए ये अगर वो 60 साल की उम्र है तब तक ये लागू रहेगा। चलिए इसके साथ ही हम अब जानते हैं इनकी फीस के बारे में, किसके लिए कितनी फीस रखी गई है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए और जो अदर OBC और MBC क्रीमिलियर हैं इनके लिए इन्होंने 400 रुपये रखा है। और इसके अलावा जो OBC 3 नंबर और 4.3.4 पर अदर बैकवर्ड OBC MBC और SC ST कैंडिडेट हैं इनके लिए इन्होंने ये जो फीस है वो 400 से कम करके 300 रुपये कर दी है, जिसमें आपकी शहरी महिलाएं हैं जो और पुरुष है वो भी शामिल हैं। इसके बाद ही नंबर 7 पर इन्होंने दे रखा है स्पेशली जो फीमेल विडो हैं या डाइवोर्सी हैं उनके लिए और छूट देती हुई इन्होंने 200 रुपये फीस रखी गई है। अब हम जानते हैं इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इन्होंने अपने नंबर 3 में कहा है कि स्क्रीनिंग के टाइम सभी कैंडिडेट को वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। तो नंबर 4 में ये बता रहे हैं कि यदि आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं और यदि आप वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं
डॉक्टर फील्ड में आने के अलावा तो आपको वहाँ से एक अपने संबंधित डिपार्टमेंट से, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से एक NOC प्रमाण पत्र भी देना होगा। आपको अपने आवेदन के साथ किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। इसके साथ ही ये बता रहे हैं कि अप्लाई करने का केवल एक ही तरीका है और वो है ऑनलाइन। जो आप हैंड टू हैंड फॉर्म देने जाएंगे वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब ये एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट कैसे करने वाले हैं, तो इन्होंने कहा है कि शॉर्टलिस्ट मैं CHO के माध्यम से करूंगा, जो कि एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। और जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसमें MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक रिटन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके आधार पर आप लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अब ये एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ होगा, ये सारी जानकारी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग से दी जाएगी। और नंबर 10 में ये बता रहे हैं कि ये वैकेंसी करनी है नहीं करनी है, रोक लगानी है, आप वैकेंसी कम या बढ़ानी है, तो वो सारे पावर जो है वो सरकार के पास सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर पहुँचेंगे। इसकी सूचना आपको अलग से न्यूज़पेपर, वेबसाइट और डिपार्टमेंट के माध्यम से दे दी जाएगी। और अब अंत में हम जान लेते हैं इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इनकी जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर रखी हुई है। और जब आप इसको ऑनलाइन करेंगे तो आप इनकी www.rajswasth.nic.in पर जाके फॉर्म को अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, जो कि आपको और सहायता देगा। अप्लाई करने हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं, क्या नहीं लगने हैं, ताकि आप किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करें। यह एक बम्पर भर्ती है जिसमें 6310 पदों पर संविदा कर्मी के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी की जा रही है, जिसमें आपको मात्र केवल और केवल GNM या फिर आपने BSc नर्सिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया हो और आपको एज 18 से 45 साल हो और आपको जो अमाउंट इसमें मिलने वाला है वो स्टार्टिंग रहेगा 25,000 पर मंथ। तो देर ना करें और फॉर्म को लास्ट डेट से पहले जरूर भर लें। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।